दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था. सो 4800 बिकम 6000 इन 4 years. तो हमने क्या देखा है कि 4 साल में हमें 25% का रिटर्न मिल रहा है. बिकॉज 4800 के अगर 6000 हुए हैं तो 1200 रुपीज हमारा बड़ा है ओवर द प्रिंसिपल वैल्यू which is 4800 into 100. This is a 1 by 4. 1 by 4 is 25%. तो अगर मैं और इन्वेस्टेड रहूं 4 साल के लिए तो 6000 पे 25% मिलेगा एंड दैट विल बिकम 7500. एंड फाइनली और 4 साल यानी टोटल 12 साल, तो इट विल बी 25% on 7400 and that will become 9375. So this should be the answer. Now let's start the new question. Compound interest on a sum of money for the first year and second year is rupees 200 and 240 respectively. Find the sum. Anyone? किसी का आया? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. सो सर एक एक मिनट बस. अच्छा रुको, और ठीक है, ओके. गुड. प्रीतम यस सर, करेक्ट है. मेरा भी 1000 आ गया. 1000 करेक्ट है. गुड. ठीक है. अपन इसको अब है ना सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं. सबसे पहले तो कहने से कि फर्स्ट ईयर into 1 plus r by 100 is the second year का इंटरेस्ट. क्योंकि हमने ये देखा था चाहे अमाउंट हो
चाहे इंटरेस्ट हो, दोनों सेम रेट से बढ़ते हैं, सेम परसेंटेज ग्रोथ से बढ़ते हैं. So is this formula clear? First year into 1 plus r by 100 is second year. ठीक. सो इसमें वैल्यूज हम डाल देते हैं. फर्स्ट ईयर की थी 200 into 1 plus r by 100 is 240. So 1 plus r by 100 will be 240 over 200. Zeros are gone. This will be 1.2. So 1 plus r by 100 is 1.2. R by 100 will be 0.2 and R is going to be 20%. So the rate of interest is 20%. Now, if the rate of interest is 20%, so can I say for the first year, जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 20% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर रेट 20% है तो प्रिंसिपल का 20% मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. So 20% of the principal is the first interest, that is a 200. So अगर 20% of the principal 200 है, तो 100% कितना हुआ? So 10 times, 10 times. So it has to be 1000. The first approach clear? Now let's learn the second approach. कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि अगर 100 होता है उसके बाद में 110 होता है फिर 121 होता है. इफ यू रिमेंबर दिस. तो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 था, पहले साल का इंटरेस्ट 10 था और आई डैश यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 था. सो फॉर द फर्स्ट ईयर क्या था, पहले इनिशियली पी था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पी प्लस आई हो गया, और एट द सेकेंड ईयर पी प्लस, क्योंकि यहाँ 20 आया है, सो 2i प्लस आई डैश. क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आई है? गिव अ थम्स अप, यस और नो. सो फॉर फर्स्ट ईयर व्हाट इज द इंटरेस्ट? भाई पी था, यहाँ पे पी प्लस आई है, तो कहने से कि पहले साल में तो आई एक्स्ट्रा लगा और दूसरे साल में P प्लस आई से P प्लस आई डैश हुआ है. इफ आई ब्रेक दिस इट विल बी P प्लस 2i, मतलब क्या, I प्लस आई डैश. सो P प्लस आई तो ऑलरेडी था ही इधर, तो P प्लस आई तो इधर भी है, तो एक्स्ट्रा क्या मिला? एक्स्ट्रा मिला है I प्लस आई डैश. तो पहले साल का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इट इज सिंपली I, और सेकेंड ईयर it is I plus I dash. तो अब आप सिर्फ यहां फोकस कीजिए और बताइए कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट में. ये वाली मेथड से आपको तुरंत मतलब विद इन अ सेकेंड आपके आंसर्स आ जाएंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स. फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट प्लस उसका भी इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? एक्स्ट्रा क्या मिला? 40. इधर 200 है, इधर 240 है, 40 एक्स्ट्रा मिला है. इधर 200 है, मतलब आई की वैल्यू 200 है और आई डैश की वैल्यू 40 है. सो फ्रॉम हियर कैन आई से कि 1/5 है, 40 over 200 यानी 1/5, दैट इज 20% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो पहले साल 20% मिला था, 20% की वैल्यू 200 है, 20% की वैल्यू 200, तो 100% की कितनी? सो माय बैड, मैंने कुछ गलत किया है क्या? 200 और 40, सो 1/5 इज 20%, सो 20% की वैल्यू 200 है, 100% की कितनी? हाँ,
मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स इट शुड बी 1000। हाँ ठीक है, ये ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो और देखो मैं कितने फटाक से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहले आप ये नोट कर लो, फिर इसको जल्दी कैसे समझना है वो देखते हैं। यस सुदीप। हाँ सर, मैंने भी सेम मेथड से किया था। मतलब मैंने क्या किया, 200 से 240 जब गया तो उसका परसेंटेज चेंज को रेट ऑफ इंटरेस्ट करके कैलकुलेट हाँ किया था। यस, तो वो भी 20% मतलब 200 है। राइट है ना? हाँ यस यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हाँ इसमें क्या करते हैं कि अपन है ना एक बार वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये 200 का 240 की जगह 250 होता, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 50 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला पहले इस पे। सो दिस इज अ 1/4, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। अब पहले साल प्रिंसिपल का 25% मिलेगा। 25% की वैल्यू 200 है, तो 100% की कितनी होनी चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट शुड बी 800। तो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आ जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने 220 कर दिया, अब आप सोच के बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? 200 का 220 हो गया, मतलब 10% रेट, 10% की स्पीड से बढ़ रहा है पैसा। 10% की वैल्यू 200, 100% की कितनी? तो इट शुड बी 2000। एक और ट्राई करके देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है। अब अगर 300 होता तो बताओ आंसर क्या होगा? दो सौ से 300 हुआ, 50% से पैसा बढ़ रहा है। 50% की वैल्यू 200 है, तो 100% की कितनी हुई? इट वुड बी 400। परफेक्ट। ओके, चलो अब देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली एंड कंपाउंडिंग क्वार्टरली। सो ये क्या होता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, चेक करते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 20,000 रुपए मैं आपको इंटरेस्ट पे देता हूं एट 20% पर एनम, लेकिन मैं जो कंपाउंडिंग हूं वो हाफ ईयरली करेंगे। सो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, rate is always mentioned per annum, 20% per annum, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो 20,000 रुपए हुए स्टार्टिंग में। अब जैसे ही 6 मंथ हो जाते हैं, कितने परसेंट मैंने पैसे जोड़ लेने चाहिए? मैंने बोलता पर एनम का 20% लूंगा, पूरे साल का 20%। 6 महीने होते से मैं क्या बोलूंगा भाई, कितना परसेंट पैसा बढ़ चुका है? कितना बोला विधि? 1000 होगा। कुछ कुछ गलत हो रहा है विधि। 20% पूरे साल का है। तो हम रेट को फिर हाफ करके फिर 10% लेंगे एंड देन उसका यस, हाँ, सो सॉरी 10%। 2000 सॉरी माय बैड। यस, सो इट वुड बी 22,000। लेट मी नो, क्या ये चीज आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुई है? सर डाउट है। हाँ बोल रहा हूँ। अपन प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ तो कर लेना, तो 1.1 से 1.2 मल्टीप्लाई। ही होता है ना? नहीं, 1.2 पूरे साल का है, 20% पूरे अच्छा साल हाँ का है। यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोला है। हाँ, 1.1 इंटू 1.1 ऐसा। यस, तो ठीक। ये हो गए हैं 22,000 रुपए। अब मेरे और 6 महीने बचे हैं, तो ये जो बचे हुए 6 मंथ है
इसमें भी 10% मांगेंगे, लेकिन ये 10% किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, 20,000 पे या 22,000 पर? 22. 22. So it will be 22,000. 22,000 का 10% कितना हुआ, 2200. So can I say it will be 2400? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि साल भर का 20% तो 6 महीने का 10%। अब 10% जोड़ते जाओ, 10% भी जोड़ सकते हो या भी किसी भी नंबर पे 10% जोड़ना है, तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो होगा 1.1 ये पहले 6 महीने और फिर अगेन 1.1 ये दूसरे 6 महीने। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ। मैं देखता हूँ तुम सबको आ गया है क्या। मान लीजिए 50,000 रुपीज है at 30% per annum compounding half yearly for 1 year। चलिए बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा। चालू ये बॉटल कर लो कि 66125. ओके ठीक है, राघव तुम चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो 66125। व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, हिरल, सुदीप, समिति, भूमिका, आप लोगों के आ गए तो थम्स अप दे दो। सुदीप आया नहीं आया? समिति नहीं सर, कर रही हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ, ताकि कुछ मिस्टेक है तो मैं भी बता देता हूँ क्या मिस्टेक हुई। 50,000 इंटू 30% पूरे साल का, 6 महीने का हुआ 15%, दैट इज इंटू 1.15 एक बार, इंटू 1.15 दूसरे बार। हाँ समिति एक बार वापस से बताओगे? ठीक है, 50,000 पूरे साल का 30% था तो 6 महीने का 15% हुआ। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1.15, ये पहले साल का। अब ये जो भी अमाउंट आया इस पे और 15% जोड़ लो, सो अगेन 1.15 ये दूसरे साल का। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जल्दी से। 60,000 at 12% per annum compounding half yearly for 18 months। चलो जल्दी से रिप्लाई करो कितना आ रहा है। दो लोग बोल रहे हैं 7146.96। चार लोग बोल रहे हैं, ठीक है। हिरल, भूमिका, ठीक है भूमिका डन। सर 1 मिनट, एक सेकेंड। ओके Sir,
यस राघव। सर एक डाउट था, मतलब ये बैच एकदम स्टार्टिंग से कि जो सिलेबस मेरा चालू था वो बैच? आपका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है इसका राघव। नहीं, वही तो ये बैच मतलब जो स्टार्टिंग से पैरेलल जो पैरेलल नहीं है। स्टार्टिंग के। हाँ, मोस्ट ऑफ द बैचेस का सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा अब सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तो तुम्हारा 3 days अ वीक हो जाता है, इनका 5 days अ वीक है। अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है, ओके। सो 60,000। हाँ सभी, क्या आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। सो कहने से इट विल बी 1.06 रेज टू 3। 3 बार साइकिल लगेंगी 6 महीने की। तो बढ़िया। अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मतलब क्या हुआ कि साल में 2 साइकिल। तो आप जो रेट है वो आधा लगाते हो। अगर क्वार्टरली हुआ तो क्या होगा? 4 बार। 4 बार लगेगा। तो ठीक है, क्वार्टरली का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। देखते हैं तुम लोगों ने वो चीज डेवलप कर पाई या नहीं डेवलप कर पाई। 80,000 at, let's say, 20% per annum compounding quarterly for 1 year। अमाउंट बताइए कितना आ रहा है? तीन लोग 97240 बोल रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? भूमिका, हिरल? हिरल का कुछ अलग आंसर आया। हिरल, अलग आंसर क्यों आया? कैन आई से इट विल बी 80,000 into 1.05 raised to 4? प्लीज चेक। यही किया है सभी ने? 4 बार 1.05 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। चलो बढ़िया। सो क्वार्टरली भी समझ में आ गया है। नाउ व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेट? लेट्स से कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए एट 40% पर एनम। पहली कंडीशन है कंपाउंडिंग एनुअली, दूसरी कंडीशन है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, और तीसरी कंडीशन है कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो इसमें क्या होगा? 100 के सीधा सीधा एक साल बाद 140 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? 100 के पहले 6 महीने में 120, 120 पे 20% तो 144, और यहाँ पे हर क्वार्टर में 10% जोड़ेंगे तो 100, 110, 121, 133.1, 146.41। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने इफेक्टिवली 100 पे 40 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, 40%। यहाँ पर 44% और यहाँ पर 46.41%। तो विच इज द बेटर डील? अगर हमको पैसे देने हैं तो एनुअली देने चाहिए, हाफ ईयरली देने चाहिए, या क्वार्टरली देने चाहिए किसी को? अगर किसी को पैसे उधार देने हैं तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली करेंगे। अच्छा, क्वार्टरली करना चाहिए या मंथली करना चाहिए? अच्छा, मंथली करना चाहिए या डेली करना चाहिए? अच्छा, डेली की आरली?
हर घंटे का पैसा गिनते जाओ, इतने जल्दी अमीर बन जाओगे तुम, लेकिन इंसानियत चली जाएंगी। सो मंथली वुड बी अ फेयर डील, जैसे बैंक के करती है। ठीक है। सो आई गेस आपको ये चीजें समझ में आई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। सर हमारे सिलेबस में डेली कंपाउंडिंग नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, डेली मतलब ज्यादा हो जाता है, मंथली तक ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ वो नेचुरल लॉग ना, LNE, हाँ हाँ। नहीं वो नहीं है। चलिए बढ़िया, सभी का आ गया, गुड। ओके, ट्राई दिस वन। गुड विधि, करेक्ट है। बढ़िया प्रीतम, करेक्ट आया। सुदीप। हाँ सर, 2 मिनट। ठीक।
भूमिका? सर कर रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है। हिरल डन? नहीं सर, मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, गलत हो रहा है शायद कैलकुलेशन। चलो ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने 100x लगाए कंपाउंडिंग एनुअली एट 20%, तो 120x होगा एंड दिस विल बिकम 144x। लेट मी नो, क्या ये चीज क्लियर हुई है सभी को? और वही अगर हम हाफ ईयरली कर दे 2 साल के लिए, तो 100x, 110x, 121x एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है टेबल? सो व्हाट इज द डिफरेंस? कितना डिफरेंस आया? 100 रुपए 2.41। लगाने 2.41 का डिफरेंस आया है, तो कितने रुपए लगाने पर 482 का डिफरेंस आएगा? अब देख लो, यहाँ पर भी दोनों में रिलेशन है। ये इसका डबल दिख रहा है, चेक करके बताओ। डबल करे के 2 जीरो लगाने हैं, मतलब 200 टाइम्स है, तो इसका डबल किया और फिर 2 जीरो लगा दिए। सो कहने से 20,000 वुड बी द आंसर। इज द फर्स्ट अप्रोच क्लियर? भूमिका? Okay. Now let's learn about the second approach. For half yearly, 20% का हो जाएगा 10%, कहने से प्रिंसिपल इंटू 1.1 raised to 4 will be the amount in compounding half yearly for 2 years at 20% per annum, minus principal into 1.2 का square would be the amount and compounded annually at 20% per annum for 2 years. This is given as 482. So is the equation clear? Now it will be simply P into, क्योंकि 1.1 होता है 1.4641 minus P into 1.44. So कितना बचेगा? P multiplied by this will be 0.0241 is 482. So principal will be 482 upon 0.0241. So 1 2 3 4, 4 जीरो उधर जाएंगे, उधर भी जाएंगे, सो 4 जीरो रहेंगे, ये 2 से कटेगा और फिर पीछे 4 जीरो। That's why answer should be 20,000. So the second approach clear? मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, वाला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो अगर तुमको ये कॉम्प्लिकेट लगता है, दिस इज द इजियर अप्रोच, और सिंपलर और फास्टर भी है। लेकिन अगर किसी को इक्वेशन से करना है तो वो उससे भी कर सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Try this one. Question number 15 from CAT 2019.
क्या हिरल ने कितना बोला है? 2920। हो सकता है करेक्ट, तुम अगर श्योर हो तो करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको नहीं पता रहेगा कि आपने जो निकाला वो सही है या गलत है, तो आपको ही आपकी कैलकुलेशंस रीचेक करनी होंगी। Omega says 20,800. Sudeep 2920. और प्रीतम विधि समिति गुड। सो अमल ने 12,000 लगाए, 8% कंपाउंडेड एनुअली, बोथ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। तो 12,000 पे 8% यानी 960। क्या ये सभी का आ गया था? भूमिका समिति, ठीक है। और इसने क्या लगाया है? 10,000 एट 6% इंटरेस्ट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर। तो मैं चाहूँ तो इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लायर से लगाना होगा तो 1.03 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फाउंडेशन 1 का लेक्चर याद है, 103 का स्क्वायर निकालना है। 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 3 बड़ा है ना, सो इट शुड बी 106 और 3 का स्क्वायर 09, सो 10,000 will become 10,609, so the interest will be 609। ये चीज क्लियर हुई है? यहां तक आया था सभी का? सो कितना हो गया टोटल? टोटल इसको मिला है 1569। तो बिमल को भी इतना ही मिलेगा, तो बिमल को 7.5 इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कहने से बिमल के प्रिंसिपल का 7.5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें 7.5% इज इक्वल टू द इंटरेस्ट अमल गेट। 7.5% इज 1569, 100% is how much? If you cross multiply, you will get the answer as 20920। भूमिका क्लियर? क्या गलत हो रहा था? सर वो 960 की सॉरी 60 to 90 में 600 लिखा, मतलब कैलकुलेशन। यस, इसलिए आंसर गलत आया। अभी समझ में आया भूमिका? ठीक है, सभी को क्लियर? ठीक है, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट। कल सैटरडे है और परसों संडे है। ऑब्वियसली वो सभी को पता होगा, जो नहीं पता होगा वो मैं बता हूँ कि 3 PM to 6 PM कल हम PPL प्लस ERPV के एडवांस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और संडे को हम SICI प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से? LRDI से, ये वाली चीज डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लासेस होंगी इसका लिंक मैं रिवीजन अनाउंसमेंट वाले ग्रुप पे डाल दूंगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है, तो आपको जिसमें अटेंड करने का मन है और आपकी पढ़ाई है तो आप ये अटेंड कर सकते हो। लिंक ग्रुप पे आ जाएंगे, और ऑफलाइन आना है तो आप सेंटर पे भी आ सकते हो। यस सर, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी क्या? मोस्टली देखता हूँ कल OBS वगैरह इंस्टॉल करके, अगर होगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है।
क्योंकि सर मेरे वो सॉल्व नहीं हुए थे। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ऑफिस में ओबीएस इंस्टॉल करके रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अदरवाइज आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन द ग्रुप, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है और बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? जस्ट फॉर फन, 100 रुपए लगाए तो 200 रुपए हो गए। मतलब 25 डेज में टोटल 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। 365 डेज में कितना? सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 1460। सो दिस वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1460%। एनीवेज, चलिए थोड़ी सी और अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हम परसों ही डिस्कस करेंगे ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई दिस वन। तीन लोगों ने आंसर दे दिया अब तक। व्हाट अबाउट अदर्स? हिरल, भूमिका, समिति। हिरल का आ गया। भूमिका, समिति, राघव। भूमिका आया नहीं आया? तो कहा जाना चाहिए था। सर एक सेकंड सिर्फ। ओके, समिति, राघव, आप लोगों का नहीं आया था। ठीक है। सर एक राघव मिनट। आपका ठीक है। भूमिका का आ गया। ठीक है, मैं इसको एक अपना देसी मेथड से भी दिखाता हूँ
और मल्टीप्लायर से भी लाएंगे अपन, है ना। तो अपन ये देख रहे हैं कि 866.72 माइनस 806.25, सो 60.47 इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। इतना एक्स्ट्रा मिला है किस पे? 806.25 पे। सो कहने से 0.075 अगर टू 100 किया, सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 7.5%। हम इतना ही इंटरेस्ट 866.72 पर जोड़ लेते हैं। 7.5 866.72 प्लस 7.5% इक्वल टू आ गया 931.724। क्या ये वाला अप्रोच क्लियर हुआ राघव, समिति एंड अदर्स? सर एक बार वापस बता दीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला दोनों इसमें, इन दोनों का डिफरेंस। यानी 60.47 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये ठीक है समिति। और ये किस पे कैलकुलेट होगा? 806.72 पर इंटू 100। सो कहने से 7.5% इंटरेस्ट है। ये क्लियर हुआ। अब इतना ही इंटरेस्ट अगर मैं नेक्स्ट वाली टर्म पर जोड़ दूं तो मेरे को थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, सॉरी थर्ड से फोर्थ ईयर का मिल जाएगा। सो 866.72 प्लस 7.5% इक्वल टू, क्लियर हुआ ये अभी समिति? यस सर। Okay. Now what is the other approach? Can I say 806.25 into 1 plus r by 100 is 866.72. So what is the value of 1 plus r by 100? It will be 866.72 upon 806.25. अब थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पे जाना है, यानी 866.72 को फिर से 1 प्लस आर बाय 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमको फोर्थ ईयर का मिल जाएगा। लेकिन इसकी खुद की वैल्यू क्या थी? इसके खुद की वैल्यू यही नंबर थी। सो 866.72 इंटू 866.72 अपॉन 806.25 वुड बी द इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर। क्या सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ? ओके गुड। नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर द डे। ये आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो इसको। एक हो गया तो दूसरा ट्राई करो विधि।
सेकंड क्वेश्चन कुछ तो गलत पढ़ा है विधि आपने, फिर से ट्राई करो। फिफ्थ वाला आंसर इंटीजर आएगा उसका। यस, अब ठीक है विधि। चलिए अब बताइए कितने हो गए सवाल। प्रीतम आपके कितने हुए आउट ऑफ 3? सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। थर्ड थर्ड कर रहा हूँ। थर्ड कर रहे हैं, 2 हो गए, ठीक है। सुदीप अमिता 2। एक हो गया है सर, एक हो रहा है, अभी हो जाएगा। ठीक है, राघव का भी 1 हो गया। ओके गुड।
चलो देखते हैं। पहले का आंसर 90,000, रिप्लाई कर दो क्लियर और नॉट। सुदीप, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर और नॉट? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज 16,000। P इंटू 1.05 का क्यूब इज 18522। आपको 3 बार डिवाइड करना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर और एक्सप्लेन। समिति, प्रीतम, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। ओके, फाइनली क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? विधि, प्रीतम, सुदीप, नहीं आया। ठीक है। वीरो ने कितने लगाए? 10,000, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो वीरो को कितना मिलने वाला है? 500 रुपए। और उससे 2 साल बाद जय ने लगाए, तो इसने 10,000 लगाए थे, 10,500, 11,000 रुपए हो चुके थे। अब हमारे जय ने भी इन्वेस्ट किए हैं 8,000 रुपए 10% पे। तो इसको 800 रुपए मिलते जाएंगे और इसको 500 रुपए मिलते जाएंगे हर साल। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई है? इनका इनिशियली डिफरेंस कितना था? 3,000 रुपए का। ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं कि हर साल 300 रुपए ब्रिज हो रहे हैं? 3,000 का डिफरेंस है। पहले साल 300 रुपए कम हो जाएंगे, 2,700 बचेंगे, फिर 2,400 बचेंगे। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 300, यानी आफ्टर 10 years बोथ द इन्वेस्टमेंट वुड बिकम इक्वल। देखिए, इन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम द टाइम वीरो इन्वेस्टेड। ये जो था ये जय इन्वेस्टेड से था। वीरो से कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा 2। दैट्स व्हाई आंसर हैज टू बी 12 years। क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ है? सभी को? ओके, सो ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। कुछ क्वेश्चंस है जो आप एडवांस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आप उसके ऊपर एडवांस लिख देना, जो अपन परसों डिस्कस करेंगे। तो मटेरियल सॉल्व करते टाइम आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बेसिक तो आपको पूरा ही करना है। खत्म क्यों नहीं हो रहा ये? तो 1B 1C, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्किप कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट जो है अपन वो संडे को पढ़ने वाले हैं। सो 18, 19, 20, 21 एंड 33। कौन कौन से बोला मैंने? 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 और 33। ये क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, बाकी के आप ट्राई कर सकते हो। जो नहीं हुए उनके वीडियो सॉल्यूशंस तो है ही, फिर भी नहीं हुए तो अपन संडे को डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। किसी के डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप लोग रुक जाओ,